आइए हम कुछ क्षण के लिए अब खड़े रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, आइए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे धर्मी स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम अब आपके निकट आ रहे हैं प्रभु यीशु के उस सर्व पर्याप्त नाम में, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, जो हमारी आंखों ने देखा है और हमारे कानों ने सुना है इस संसार के इतिहास के अंतिम दिनों के समाप्ति के दृश्य में, जब समय अनंतता के अंदर लुप्त होता जा रहा है और हम उजियालों को चमकते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि अब प्रभु यीशु के आने में अधिक समय नहीं है। हम आपसे मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आज रात हमें याद रखना, और यदि हम में कोई बुराई है तो आज रात उसे बाहर निकाल दे प्रभु, जिससे कि हम आपके सामने आने के योग्य हो सकें। यदि आप आज रात को आते हैं, हम बीमारों और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ और विदेशों में, संसार भर में हैं, आपके बच्चे जो हर राष्ट्र में हैं, ताकि हम हमारे वस्त्र मेमने के लहू में धो सकें और उस पुकार को सुन रहे हैं, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, होने पाए प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह के गुणों से जिन पर हम भरोसा करते हैं, हम उस समय सक्षम हो सकें कि हमारे जियो को ठीक करें और फिर आगे बढ़ें, जिससे कि दूल्हे से भेंट कर सकें। आज रात्रि प्रभु के वचन को लें और हमारे हृदयों का खतना करें, सारे अविश्वास को बाहर निकालें, हमें एक बड़ी सेवा दें। यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। यह निश्चित रूप से अच्छा है कि यहाँ वापस आना, प्रभु के इस भवन में आज रात की सभा में। हमारे पास कल बीते शाम का सबसे महिमामय समय था, भाई ग्रूमर, और मुझे याद है कि पिछले वर्ष हमारे पास एक महिमामय समय था। हमारे पास हर कहीं बहुत अच्छा समय रहा है। प्रभु ने हमें बहुतायत से अधिक आशीषित किया है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक वो करता है, लेकिन वो बस इतना दया और करुणा से भरा हुआ है, उसे बस जानना अच्छा है। क्या ऐसा नहीं है? और यह सोचना, उसे जानना ही जीवन है, उसे जानना ही जीवन है। अब कल रात हम वहाँ सेंट्रल एवेन्यू असेंबली में जाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि इसे यही कहकर बुलाया जाता है, भाई फुलर एक और अच्छा भाई, और मैं सोचता हूँ कि यह वहाँ पर एक बड़ी कलीसिया है, और हम आशा कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे पास एक प्रार्थना पंक्ति हो, यदि यह भाई फुलर के लिए ठीक रहेगा तो। इसलिए हम और फिर अगली सुबह हम वहाँ पर होंगे। मैं सोचता हूँ यहाँ फिनिक्स में एपोस्टोलिक चर्च कहा जाता है, और मुझे अभी याद नहीं कि पास्टर कौन था, वो भाई कौन था। क्या मैं पिछले वर्ष वहाँ पर था? और उसके बाद रविवार रात को हमारे बहुमूल्य भाई आउटलॉ की कलीसिया में वहाँ पर होंगे, जीसस नेम चर्च, और मैं और मेरा परिवार वहाँ पर आने के लिए और उनके कुछ अच्छे गीतों को सुनने के लिए बड़ी अपेक्षा के अंदर हैं। बिली पॉल इसके हर एक अंश को रट लेगा। हमने उस गीत को चलाया, मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर, इतना तक कि उचित रूप से वो गीत टेप पर घस गया है। वो ऑफिस में चालू करता है और दिन के किसी भी समय जब मैं वहाँ जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसे चलाता रहता है, ऊपर ऊपर ऊपर। ये कुछ तो है, हमने इसे बहुत चलाया है और रिकॉर्ड पूरी तरह खराब होने पर है। आप जानते हैं, मुझे आज रात्रि एक प्रकार से महसूस हो रहा था कि मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है। मैंने सोचा, ओह, यदि मैं बस वहाँ किसी को पा सकता हूँ जो मेरे स्थान पर बोले। और यहाँ पर देखने लगा और मैंने जैक मूर को देखा। बिल्कुल सही, मैं कभी नहीं। ओह, मैं विश्वास करता हूँ कि यह बस अद्भुत होगा। भाई जैक, अब इसे सुनना। और मैं सोचता हूँ कि मैं भाई रॉय बॉर्डर्स को भी यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। जी हाँ श्रीमान, भाई नोएल जोन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओह प्रभु, हम बस सब जगह हर कहीं पर देखते हैं।
मैं सोचता हूँ कि यह एक अच्छा समय होगा। हो सकता है यदि मुझे थोड़ा आराम मिल जाता, आप समझते हैं। have some of these fine men to get up और here and इन speak भले for me लोगों on में a से horse, you कुछ know. यहाँ आए और Uh, मेरे स्थान पर बोलें जब Brother मेरा Jack गला said, खराब होता है। the आप Lord's not in जानते that हैं, revelation. भाई जैक ने कहा, प्रभु उस प्रकाशन में नहीं है। Well, I was tired when I जब मैं come, आया and तो मैं थक गया and था I've और been a मैं little tired हमेशा से थोड़ा all थका हुआ along. रहा हूँ। And I और see मैं the वहां पर people खड़े हुए standing लोगों here, को देखता हूँ now how they और have to उन्हें किस stand, तरह and से I खड़ा होना पड़ता है। kind of glad और I मैं stand एक with प्रकार them. से आनंदित हूँ Now, कि मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। the Lord अब bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And और अब हम we are इन looking अन्य forward आने वाली now to सभाओं की these ओर देख रहे हैं other और फिर meetings अगले coming up, सप्ताह and next week यह it's पेंटिकॉस्टल down to असेंबली के the लिए सभा Pentecostal है और assemblies आगे and भी जारी on रहेगी। up, and we और हम wind up अगले this बुधवार Wednesday night रात्रि at 11 को 11th in और Garfield. I can't गारफील्ड पर remember them all in समाप्त mind. करेंगे। मैं उन At सभी the को I believe दिमाग it's में the याद First नहीं रख Assembly of सकता। God in उस the नगर city. में मैं सोचता हूँ And फर्स्ट असेंबली ऑफ and गॉड then में the है और convention फिर starts रमदा after में Ramada. कन्वेंशन आरंभ होगा। And there is a banquet for the businessman और अब वहाँ down बिजनेसमैन at के लिए the एक भोज है main जो city एरिजोना of के उस Arizona, मुख्य शहर में है, Tucson. टूसॉन। And और of course, निश्चय ही we all हम know सब that उस Phoenix, फिनिक्स these places और just इन स्थानों outskirts को of that जानते city. हैं, बस And उस शहर के बाहरी right, क्षेत्र में हैं। that's the और main ये ठीक place. है, That's my यही मुख्य hometown, स्थान you है, know. So यही मेरा and मूल so निवास up स्थान on the है, hill, आप जानते हैं। और इसी तरह ऊपर पहाड़ी पर, and then this is kind of और फिर यह outskirts of बस it. Well, it's इस तरह के nice to बाहरी have क्षेत्र you all में as है। neighbors. क्यों आप सभी को पड़ोसी के रूप में पाकर अच्छा लगा। I मैं believe it विश्वास was करता हूँ Brother कि ये भाई Rasmussen one night रासमुसन said थे। something like that एक at a रात meeting. उन्होंने एक Oh, सभा में right, I कुछ told तो the इस meeting. तरह से कहा और I ओ believe we प्रभु, was at जैसे सभा में बड़ा असर पड़ गया। Houston. मैं विश्वास करता हूँ And कि हम वहाँ Ramsar, हॉस्टन that's में who it थे was. और वे रामसर थे। यही है जो ये था। He said, उसने कहा the जिस night रात the प्रभु का दूत angel of नीचे the आया, Lord came उन्होंने down to तस्वीर को take लिया the picture. और उसने कहा आप He सभी said, लोग all you जो people यहाँ around here आसपास के from डलास से from हैं, Dallas, कहा said, we हम know जानते that's the हैं कि outskirts यह of Houston. हॉस्टन के बाहरी क्षेत्र में है। और ओह प्रभु, टेक्सास Texas इसे couldn't नहीं take ले it like सका Arizona जैसे आप could. एरिजोना के लोग ले So सकते there's a हैं। big hush इसलिए over the सभा meeting. में एक बड़ी चुप्पी थी। Well, he is mighty good. And now, तो वो बहुत भला है। I और think अब मैं सोचता हूँ we'll कि हम turn in the यहाँ वचन scripture में here. जाएंगे और बस थोड़ी देर के Just लिए give a एक little छोटी सी गवाही को testimony for a दूंगा। while. Wouldn't that क्या kind of इस change प्रकार it? से I just यह beat नहीं it around बदलेगा? so hard, मैंने I'm getting अभी ashamed to इसे look at it. इतनी जोर से आघात पहुंचाया है, इतना तक maybe कि मुझे give you a little आपकी bit ओर of rest देखने and में give some शर्मिंदगी हो testimony रही है और of हो the सकता है goodness of आपको our थोड़ा सा Lord. विश्राम दे और हमारे प्रभु की भलाई की कुछ गवाही दे। Let's find a place in St. John, the 16th आइए chapter संत यूहन्ना of में St. एक John. स्थान को देखें। संत And यूहन्ना का I got 16वां a अध्याय और मैंने 16:12 लिया है। I would like to read from that place in the Gospel of St. John. मैं संत यूहन्ना के सुसमाचार I like to में read the उस word स्थान से because पढ़ना the चाहता word is हूँ। what मैं वचन को makes पढ़ना us पसंद करता हूँ know that it's क्योंकि true. वचन ही है जो हमें बताता है कि यह सच्चाई है। Beginning with the 12th verse. 12वें पद से आरंभ करते Now हुए listen close और now, अब ध्यान से because I सुने want to give क्योंकि मैं गवाही testimony. देना चाहता हूँ। And then और फिर we'll हम थोड़ा try to जल्दी get in अंदर just a आने little की कोशिश early. I करेंगे। didn't keep you so मैं आपको late. बहुत देर तक And रोके रखता tomorrow हूँ night, well, और we'll कल stay रात क्यों half hour हम extra. आधा I'll घंटा make it अतिरिक्त about 1 रुकेंगे। o'clock. यह लगभग 1 बजे हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा? So, this is इसलिए तो beginning यह with the 12वें पद 12th से verse. आरंभ होता है। I have yet मुझे many तुमसे things to और भी say बहुत unto सी you, बातें कहनी हैं, but you cannot परंतु bear अब them तुम now. उन्हें सह नहीं सकते। Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, तो भी जब he वो will सत्य का guide आत्मा you आएगा into तो all तुम्हें truth. सब सत्य का मार्ग For he बताएगा, shall क्योंकि not वो speak अपनी of ओर से himself. कुछ न कहेगा, Whatsoever he shall hear, that shall he लेकिन speak, जो कुछ वो and he सुनेगा will वही show वो you बोलेगा things और to वो come. आने वाली बातों को तुम्हें दिखाएगा। He shall not glorify me, वो मेरी for he अब shall महिमा receive करेगा, क्योंकि वो of मेरी mine बातों में and से shall लेकर show और it तुम्हें इसे unto दिखाएगा। you. All things the Father has are mine. Therefore जो said कुछ पिता I, का है वो that सब he मेरा है, shall take इसलिए of मैंने mine कहा and shall मैं show it कि वो unto मेरी बातों you. में से लेकर तुम्हें इसे दिखाएगा। You know, last evening आप जानते especially, हैं पिछली we शाम had को विशेष रूप से a little हमारे पास sample इसका of एक that. छोटा सा नमूना था। Now, अब
हम एक पूर्ण सुसमाचार के लोग होने के नाते पवित्र आत्मा के सभी कार्यों में विश्वास करते हैं, और अब यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पूर्ण सुसमाचार हो सकते हैं। वो ये है कि पूरे सुसमाचार पर विश्वास करें जो कुछ भी प्रभु ने लिखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। हम बस ऐसे ही, जैसा कि मैंने कल भाई कार्ल से कहा, एक पेड़ की ओर देखते हुए मैंने कहा, क्या यह एक सुंदर खजूर का पेड़ नहीं है? लेकिन आखिरकार इसमें ज्वालामुखी की राख के अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये यही है। और मैंने कहा, यह अब उस नीलगिरी के पेड़ से कितना भिन्न है। तो नीलगिरी का पेड़ क्या है? ज्वालामुखी की राख, जिसमें बस एक जीवन होता है। और मैंने कहा, आखिरकार मैं क्या हूँ और आप क्या हो? ज्वालामुखी की राख बिल्कुल ऐसा ही है जो धरती से है। यह धरती की मिट्टी है, उसमें एक जीवन है। लेकिन हर एक जीवन को जीवन देने वाले स्वामी के द्वारा बोया गया है, और वो जानता है कि कैसे और क्या करना है। और हर एक चीज जो उसने यहाँ धरती पर रखी है वो उसकी महिमा के लिए है। तारे उसकी महिमा के लिए हैं, हवाएं उसकी महिमा के लिए हैं, फूल उसकी महिमा के लिए है, और हम उसकी महिमा के मुकुट हैं। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि हर एक चीज उसकी आज्ञा का पालन करेगी, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य बस ऐसा प्रतीत होता है उसके पास ऐसा समय है, क्योंकि केवल वही एक चीज थी जो गिर गई। बाकी की हर एक चीज अपनी मूल स्थिति में बनी रही, लेकिन मनुष्य गिर गया। इसलिए परमेश्वर की उसके साथ एक लड़ाई है कि वो जो सही है उस काम को करे और उसकी आज्ञा माने। और परमेश्वर के लिए बड़ी समस्याओं में से एक पिछले इन वर्षों में होते हुए रही है, जैसा कि कलीसिया का इतिहास बताता है, कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसे वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सके। उसे केवल एक मनुष्य की आवश्यकता है। उसने हमेशा ही एक समय में एक ही व्यक्ति का उपयोग किया है। हमने पिछली कुछ रातों में इसका अध्ययन किया। एक व्यक्ति, ना ही एक झुंड का। वो केवल एक को चाहता है। ऐसा ही है जिसकी उसे आवश्यकता है, क्योंकि दो लोगों के पास दो अलग अलग विचार होंगे, तब वह केवल एक मनुष्य को तैयार करता है। उस एक व्यक्ति में से होते हुए स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। उसने कभी भी इसके अलावा कुछ नहीं किया। देखा, अब उसके पास आज रात एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति वही है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। पवित्र आत्मा वही वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने आगे भेजा है धरती पर, यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ताकि मसीह को उसकी कलीसिया के जरिए से प्रकट करे और घोषित करे। देखो, बस कलीसिया में से होते हुए मसीह के जीवन को जारी रखे। अब यह बहुत ही अद्भुत बात है, और फिर भी यह बहुत ही साधारण है। यदि हम बस रुककर और सोचें, हम जोर डालते हैं, हम थरथराते हैं, हम डरते हैं, हम घबराहट और संदेह में पड़ जाते हैं, बस सोचते रहते हैं, तो ठीक है, मुझे अवश्य ही इसमें जोर डालना है। ये ऐसा नहीं है, यह बस समर्पण करना है। देखो, यह एहसास करना कि आप कुछ भी नहीं हैं, और बस उसे पूरी तरह से आपको अपने अधिकार में लेने दें। आपकी सोच को अपने अधिकार में लेने दो, उसे अधिकार दे दो। अब मेरा मतलब बस खाली मन के साथ मसीह के पास ऐसे ही चलकर जाने का नहीं है। मेरा ऐसा मतलब नहीं है। आप उसके पास अपने सही मन से आएं, और एक पश्चातापी मन के साथ और नम्र होकर, और फिर कहें, प्रभु यीशु, मैं यहाँ हूँ। अब यह यहाँ आपके वचन में लिखा हुआ है कि आपके पास अभी भी चेलों से बताने के लिए बहुत सी बातें थी। आपने कहा वे उन्हें अब नहीं ले पाएंगे, और शायद आज हमारे साथ भी यही मामला है। हम उन्हें नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर बस जरा सा कुछ तो अलग चीज को ऊपर ला सकता है, और कुल मिलाकर हम इसकी निंदा करते हैं, बजाय इसके वचन में खोजें कि यह देखें कि यह सही है या नहीं। हम बस इसे जल्दी से कहकर निकाल फेंकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें इन चीजों को खोजना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वे सही हैं या नहीं। और याद रखें, यदि वे सही नहीं हैं, तो वे अंत में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है जड़ से उखाड़ा जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह गमलीएल था जिसने उस समय उस बड़े बयान को दिया। यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो हम नहीं चाहते कि हम इसके विरुद्ध लड़ते हुए पाए जाएं, और यदि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है तो यह किसी भी तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए इसका अध्ययन करें और इस पर सोचें।
और अब उसने यहाँ पर कहा, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा आता है। अब किसी ने कुछ समय पहले कहा, यह बोल रहा है, कहा पवित्र आत्मा असल में आपका मानसिक विचार है, ये आप सोच रहे हैं। यह बात पवित्र आत्मा को एक विचार में रख देती है। लेकिन बाइबल ने कहा जब वो, और वो एक व्यक्तिगत सर्वनाम है। देखा, जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर आता है, वो इन बातों को तुम पर प्रकट करेगा जो मैंने तुम्हें बताई है। तब आप देखते हैं सत्य क्या है। इसे जानने का कोई और तरीका नहीं है। केवल आप इसे संस्कृति या सभ्यता के द्वारा नहीं जान सकते, ना ही धर्म विद्यालय के अनुभवों के द्वारा। आप इसे केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही जानेंगे। वही वो एक है जिसे इसे प्रकट करने के लिए भेजा गया है। अब फिर उसने यह भी कहा, और वो आपको आने वाली चीजों को दिखाएगा। अब इब्रानियों पहले अध्याय ने कहा, परमेश्वर ने विभिन्न समयों में और विभिन्न तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्वजों से बातें की, लेकिन इस अंतिम दिन में उसके पुत्र मसीह यीशु के द्वारा करता है। देखा, यह पवित्र आत्मा है जो अधिकार को ले रहा है, या कलीसिया के अधिकार को ले रहा है, ताकि कलीसिया में मसीह को संचालित करे। तब आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे वो था। वो वैसा ही बन गया जैसा आप थे, ताकि आप बन सकें जैसे वो था। देखा, वो आप बन गया जिससे कि आप वो बन सकें। यह बात समझ से ऊपर है। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है, और इसे करने की कोशिश मत करना, केवल इसे स्वीकार करें। उसने इसे बोला और इससे बात खत्म हो जाती है। बस कहें कि यह सही है, इसका विश्वास करें। अब एक युवा मसीही होने पर मैं हमेशा ही इस बात को बोलता आया हूँ। मैं खुश था कि कलीसिया से पहले परमेश्वर ने मुझे अपने नियंत्रण में ले लिया। यह बताना कठिन है कि मैं क्या होता, लेकिन मैं नेतृत्व के लिए धन्यवादित था कि वो सीधा संपर्क जिससे पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को प्रभावित किया, इससे पहले मैं कभी उसे समर्पित करता। क्योंकि एक छोटे लड़के की नाई मैं जानता था कि वहाँ कुछ तो था। उसने बात की थी और मैंने उससे बात की, उसने मुझसे वापस बात की, और मैंने ध्यान देना आरंभ किया कि वे बातें जो उसने मुझे बताई एक छोटे लड़के के रूप में, जो कि वे बातें ठीक वैसे ही घटित होने लगी जैसे उसने कहा कि वे होंगी। इसलिए मुझे पता था कि यह सच होगा। अब एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, और मैंने कभी एक बार भी नहीं, और संसार को बुलाकर और उनसे पूछ सकते हैं, एक बात पर अपनी उंगली रखो जो उसने मुझे कभी बताई थी। यहोवा यो कहता है, मैं प्रभु के नाम में, लेकिन जो कि पूर्ण रूप से सही और सच्चाई थी और घटित हुई हजारों गुना हजारों चीजों में से, क्या करता है। मैं यह किस लिए कह रहा हूँ? देखो, मैंने हम सबको ज्वालामुखी की राख के समान रख दिया है, लेकिन यह परमेश्वर की वचन की प्रतिज्ञा है। इसलिए मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आप अपने आप में भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जिसने हम पर नियंत्रण कर लिया है। पवित्र आत्मा ने हम पर अधिकार कर लिया है। हमें अवश्य ही उस पर भरोसा होना चाहिए, और जब हम अपने भरोसे को उसमें रखते हैं तब परिणाम आने लगता है। यह मेरे लिए अनुचित होगा कि मैं यहाँ तक कि सतह को खरोच कर कुछ तो बताने की कोशिश करूं। जो पवित्र आत्मा ने मेरे टूटे हुए जीवन में किया है, मेरे दिनों में, मैं इसे उसकी खुली हुई बाइबल, उसके वचन के सामने कहता हूँ, और यही है जो वो है, वो वचन है। देखो, यह बीज एक आत्मिक अस्तित्व के रूप में यहाँ ज्वालामुखी की राख में आता है। परमेश्वर आत्मा के रूप में आता है और राख में से होकर कार्य करता है। तो यह मनुष्य नहीं है, यह परमेश्वर है। और यदि मैं बैठ जाऊं और उन चीजों को लिखने के लिए समय निकालूं जो मैंने उसे करते हुए देखा है, इससे किताबों का एक खंड बन जाएगा। और इसके बारे में सोचें
यहाँ 53 वर्ष का हूँ और परमेश्वर के सामने, उसकी कलीसिया और बाइबल के सामने इस झुंड की उपस्थिति में कह सकता हूँ कि मैंने एक बार भी इसे असफल होते नहीं देखा। हर बार पूरी तरह से लक्ष्य पर होता है। उस दिन का अपवाद जब मैं पश्चिम की ओर आया, आप में से बहुतों ने आपने टेप को चलाया है। मुझे लगता है आप समझते हैं। मुझे नहीं पता क्या, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पर हूँ। मैं नहीं जानता क्यों, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह हो सकता है मेरे घर जाने का समय हो। यह बहुत अधिक इस तरह से दिखाई पड़ता है। यदि ऐसा है तो मेरे बाद कोई तो उठेगा जो संदेश को आगे लेकर जाएगा। वो एक अनोखा व्यक्ति होगा, लेकिन वो इसके बाद उठेगा और संदेश को आगे ले जाएगा। और आप इसे सुनना, जब तक यह वचन अनुसार है, इसके साथ बने रहना। यदि ऐसा नहीं है तो अब एक और भाग आ रहा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और मैं धन्यवादित हूँ कि मैं इस दिन में जिया हूँ। मैं इस दिन को किसी भी दिन के बदले नहीं बदलूंगा। यह सबसे महिमामय दिन है जो कभी धरती पर रहा है। ऐसा कोई अन्य दिन नहीं है जिसने कभी इस दिन को लिया हो। ओह, मूसा, एलिया, पौलुस, सिलास, विश्वास के वे महान नायक बीते दिनों में उठकर और एक इतिहास की किताब उठा सकते हैं और ठीक उसी बात की ओर देखें जिसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पूरी होती है। और देखें कि अब हम कहाँ पर हैं। क्यों? वे उन्हें 1 घंटे में जेल में डाल देंगे, निश्चित रूप से। वे जंगली लोगों की तरह सड़कों पर घूमेंगे, जितना हो सके उतना जोर से सुसमाचार को फैलाएंगे। समय निकट है। तब आज रात्रि हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से बिल्कुल रहित हैं। लेकिन मैं बस कुछ क्षण के लिए दोहराना चाहूंगा ताकि कलीसिया को समझे। वैसे क्या बिली पॉल ने आज रात इस कलीसिया में प्रार्थना कार्ड को बांटे हैं? मैं अभी कुछ मिनट पहले ही टूसॉन से आया हूँ। उसने कार्ड दे दिए हैं। अब यह उन्हें लाने का प्रयास करने का एक विस्मयजनक तरीका होगा। हम इसे कोशिश करेंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इस वचन के ऊपर गवाही दे रहा हूँ कि मसीह अपने सारे वचनों को पूरा करता है। उसे करना है, उसे यह करना ही है। देखा, मुझे इसे नहीं करना है। मैं एक मरणहार हूँ, गलतियों को करता हूँ। वो अमरहार है, अचूक है। उसे अपना वचन पूरा करना है, समझे? लेकिन मुझे अपने शब्दों को पूरा नहीं करना है। आपको अपने शब्दों को पूरा नहीं करना है, परंतु वो करता है। ओह, क्या वह आपके अंदर कुछ जगह नहीं रखता यह जानने के लिए कि वो उस वचन से पूरी तरह से बंधा हुआ है? और कि इस सप्ताह हम कैसे बाइबल में से होते हुए आए हैं, उन भविष्यवक्ताओं और कुलपतियों के साथ। और हर बार यह दिखाता है कि जब कलीसिया इससे दूर हो जाती है, परमेश्वर ने किसी को तो सीधे नीचे भेजा और उन्हें हिलाकर फिर से उस वचन पर वापस ले आया, कलीसिया को पंक्तिबद्ध करते हुए। ऐसा हमेशा से रहा है। यही परमेश्वर की नीति है। उसने ऐसा करने के लिए मनुष्य को चुना। अब यदि उसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए तारों को चुना होता था तो ऐसा बहुत समय पहले हो चुका होता। वे कभी भी उसकी इच्छा से बाहर नहीं गए। यदि उसने प्रचार करने के लिए उस सूर्य को चुना होता या इसे प्रचार करने के लिए हवाओं को, वे कभी भी उसकी इच्छा से बाहर नहीं होते। देखा, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से निर्णय को लेने के आधार पर हैं। हम उस तरह से कार्य कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। और यही कारण है कि हम इसी चीज के लिए इतने दुखदाई हैं, हमेशा इसी तरह से। और हमारे अपने तरीकों को इसमें डालना चाहते हैं और उसके तरीकों से दूर हो जाते हैं। देखा, और मैंने पहले भी कहा है, मनुष्य निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है जो परमेश्वर ने किया है। और वो हमेशा कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, और फिर उसी समय वो उसे अनदेखा करता है जो वो क्या कर रहा है। देखा, मनुष्य कहेगा, ओह, परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल दिया। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, यह अच्छी बात है। हाँ, यीशु फिर से आ रहा है, हालेलुया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आज उसके बारे में बात करते हैं? यह किसी और दिन के लिए था। देखा, हमेशा ही उसने क्या किया है, वो क्या करेगा और
उसे अनदेखा कर देते हैं कि वो क्या कर रहा है। ऐसी ही परिस्थितियां थी जो यीशु मसीह ने पाई जब वो धरती पर आया। बिल्कुल ऐसी ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी जो उसने पूरा किया था, और यहाँ वो था, उनके सामने खड़ा हुआ था और वे उसे नहीं पहचान पाए। वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया था और संसार ने उसे नहीं पहचाना। यह सही है, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। यही महिमामय भाग है। यह कुछ समय पहले की बात है, एक छोटा सा दर्शन जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं नहीं जानता, हो सकता है मैंने इसे कभी नहीं कहा हो, लेकिन इसे कहीं तो किसी व्यक्ति को बताया होगा। लेकिन मैंने इस धरती पर सबसे महान व्यक्तियों में से एक को खो दिया, मेरे लिए, जो मेरी माँ थी। और मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। कैसे मैं उसे मेज से दूर जाते हुए देखता था जब हम बहुत ही गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वह पिता कुछ रोटी को लाते जहाँ पर वो एक दुकान में साफ सफाई का काम करते या कुछ तो और करते थे, और वे रोटी के ऊपर कॉफी को डालते और फिर उसके ऊपर चीनी डालते, और माँ इस तरह से व्यवहार करती थी जैसे उसे भूख नहीं लगी है, जिससे कि हम बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल सके। और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। देखा, और बहुत सी बार वो मुझे गोद में उठाती और जो चीजें उसने मेरे लिए की। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर बस बहुत अधिक दया से भरा हुआ है। वो उन सारी बातों को समझता है जब उसे उन्हें लेना होता है, और मैं इसके लिए उससे प्रेम करता हूँ। ऐसा हमेशा से रहा है। इससे पहले कि मेरे कोई भी लोग मरे, मैं इसे होने से पहले दर्शन में देख लेता हूँ। मैंने अपने भाई को देखा जब मैं केवल लगभग 18-19 वर्ष का था। उसके जाने से पहले मैंने उसे देखा। मैं यहाँ तक एक मसीही भी नहीं था, लेकिन मैंने दर्शन को मेरे सामने आते देखा, अपने भाई को जाते देखा। मैंने अपने पिता को देखा था जब वे चले गए। हावर्ड, आप में से बहुत से लोगों को हावर्ड याद होंगे। हावर्ड, आपको याद होगा, मैं ऐसा होने से 2 वर्ष पहले मैंने कहा, हावर्ड, मैंने आपका स्थान चिन्हित देखा है, आप जाने वाले अगले व्यक्ति हैं। मैंने कहा, भाई ठीक कर लो, क्योंकि आप अगले हो जो जाने वाले हो। और उसने किया बस बिल्कुल वैसे ही। और फिर यहाँ कुछ समय पहले, अब मैं आशा करता हूँ कि यह अपवित्र सा नहीं सुनाई देता है, लेकिन केवल यह परमेश्वर के लगाव को दिखाने के लिए है। परमेश्वर हमेशा ही छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी रखता है, वैसे ही जैसे बड़ी बातों में रखता है। मैं इन अच्छे प्रचारकों में से कुछ के लाभ के लिए इसे कहना चाहता हूँ। यह हो सकता है और मैं खुद को इसमें झोंक देता हूँ। अब हम में से हर एक बिली ग्राम होना चाहता है, लेकिन हम में से हर एक ओरल रॉबर्ट्स होना चाहता है, लेकिन हम बिली ग्राहम या ओरल रॉबर्ट्स नहीं हैं। हम उस कार्य क्षेत्र में परमेश्वर के सेवक हैं जिसमें उसने हमें रखा है। समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है, यह परमेश्वर की दृष्टि में एक सा है, हमेशा एक सा रहता है, ठीक उसी स्थान पर कार्य करने के लिए जहाँ पर आप हैं। हमेशा ही प्रभु का अनुकरण करना एक महान बात है। मैं पसंद करूंगा, बल्कि या वहाँ जाना पसंद करूंगा कि एक कलीसिया जिसमें 50 लोग हों जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हों, बजाय इसके कि 5000 लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर हों। निश्चय ही परमेश्वर एक मनुष्य के साथ जो उसकी इच्छा में होता है, 1 घंटे में इतना अधिक कार्य को कर सकता है जितना वो एक मनुष्य के साथ जो उसकी इच्छा से बाहर है 50 वर्षों में नहीं कर सकता है। देखा, वो ठोकर खाता है और लड़खड़ाता है जैसे अंधेरे में गोली चलाना। लेकिन जब एक मनुष्य सचमुच परमेश्वर की इच्छा में होता है और उसकी बुलावट को जानता है, तो उसे वहाँ बने रहना चाहिए। और अब वे दर्शन कैसे प्रभु परमेश्वर उनके साथ कार्य करता है। जब वह पवित्र आत्मा आता है तो वो इन बातों को प्रकट करेगा जिनके विषय में मैंने तुमसे बात की है। अब इसे समझने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से। वो लेखक है, वो निश्चय ही जानता होगा कि उसने क्या लिखा है। देखा, बाइबल ने कहा कि उसने इसे लिखा है। यहाँ तक कि पुराने समय के मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हुए वचन को लिखा। और यदि पवित्र आत्मा वचन का लेखक है तो निश्चय ही वो हमसे बेहतर ढंग से इसका अनुवाद करना जानता है। उसे ही इसका अनुवाद करने दे। और आप जानते हैं कि कैसे, किस तरह से वो इसका अनुवाद करता है। अब यदि आप एक चंगाई सभा में आ रहे हैं तो इन बातों से ना चूकें,
देखो, इससे चूकना मत। वो इसका अनुवाद कैसे करता है? इसके द्वारा, इसे प्रमाणित करने के द्वारा। देखो, इसे उसी तरह से बनाते हुए। यही है जो यीशु ने कहा, वचनों में खोजो, उनमें तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और ये वही हैं जो बताते हैं कि मैं कौन हूँ। ये वही हैं जो मेरे विषय में बोलते हैं। और कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है? कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? पाप अविश्वास है। यदि मैं उन कामों को नहीं करता जो मेरे विषय में लिखे गए थे, तो मेरा विश्वास मत करो। लेकिन यदि मैं कामों को करता हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कामों का विश्वास करो, क्योंकि उस वचन ने इसके विषय में बोला है। देखा, यह बस साधारण है, प्रतिदिन की समझ। अब परमेश्वर दान और बुलावट बिना पश्चाताप के होते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल ऐसा कहती है, वे इसे करते हैं। अब ये लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। मैं एक सुबह में अपने घर में चल रहा था और एक कुर्सी पर बैठ गया था। अब ये बहुत ही अजीब सा दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर एक जानवर को शामिल करता है। जैसे किसी बहुमूल्य भाई ने स्वर्ग के उस दर्शन पर मैं उस छोटे से बोझ को लिए हुए था। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको इसके बारे में एक बार बताया था या किसी सभा में बताया था। उसने एक दिन मुझे एक पत्र लिखा और कहा, बिजनेसमैन वॉइस ने इसे छाप दिया। कहा, यह आपका दर्शन सही था भाई ब्रैनम, आपका अनुवाद ठीक था। लेकिन सुनना, यह वहाँ तक ठीक था जब आपने अपने घोड़े के विषय में कहा जिस पर आपने एक समय सवारी की थी। उसने आकर अपने सिर को आपके कंधे पर रखा। उसने कहा, स्वर्ग में कोई घोड़ा नहीं होता है भाई ब्रैनम, स्वर्ग मनुष्य जाति के लिए बनाया गया था, ना कि घोड़ों के लिए। तो मैंने सोचा, तो आमतौर पर आप किसी को भी इस तरह से देखते हैं, आपको हर चीज को समझाना होता है। वे बस कुछ तो बात को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा, आप किसी भी तरह से परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते, आपको तो बस उस पर विश्वास करना होता है। लेकिन यह बात हो सकता है, उसे आश्वासन दे। मैंने कहा, भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में था। दर्शन में मैंने यीशु को पूछा और उसने कहा कि वो अब भी यहाँ से उस ओर आगे है। मैं एक स्वर्ग जैसी स्थिति में था। लेकिन जिससे कि आपको इससे सहायता मिल सके, बाइबल ने कहा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि यीशु सफेद घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग के स्वर्ग पर से आया और स्वर्ग की सारी सेना सफेद घोड़ों के ऊपर उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो वहाँ ऊपर अवश्य ही स्वर्ग के स्वर्ग में कुछ तो होना है। परमेश्वर हर एक चीज में रुचि रखता है। वो उन छोटी छोटी चीजों में रुचि रखता है जो आप करते हैं, या बड़ी बड़ी चीजें जो आप करते हैं। वो इस बात में रुचि रखता है कि आप अपने छोटे झुंड की देखभाल कैसे करते हैं, या आप दूसरे लोग अपने बड़े झुंड की कैसे देखभाल करते हैं। वो रुचि रखता है। कुछ समय पहले मेरा एक प्रसिद्ध जो अच्छा भाई था, हम वहाँ एक स्थान पर मछली पकड़ रहे थे। मैं सभाओं को लेकर वापस आया और आराम कर रहा था। हम कांटे में चारा डालकर मछली पकड़ रहे थे और हमने पर्याप्त संख्या में मछलियों को पकड़ा। और उस रात हमने अपने कांटों का जाल बिछाया था और हमारे पास चारा खत्म हो गया। दोपहर के बाद मैं कुछ छोटी ब्लूगिल मछलियों को पकड़ने के लिए बाहर गया। वे छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी वाली आप उन्हें खा सकते हैं, लेकिन यह बस छोटी चारे की मछली होती है। और मैंने मछली पकड़ने की तार को घुमाया, खींचने की तार उन्हें पकड़ रहा था, उन्हें बाल्टी में डाल रहा था। और इस नाव पर बैठे हुए कोई तो चीज मुझ पर उतर आई, डाल रहा था। और इस नाव पर बैठे हुए कोई तो चीज मुझ पर उतर आई। यह लड़का एक यहोवा विटनेस में रहा था और उसका भाई जिसने हाल ही में उद्धार को पाया था और पवित्र आत्मा से भर गया था। और सो वे 2 लड़के हमारे साथ थे। और जब मैं इन मछलियों को पकड़ रहा था, हम सब कोई तो चीज मुझ पर उतर आई। और मैंने कहा, आप जानते हैं, किसी जीवन का पुनरुत्थान होने जा रहा है जो एक छोटे से जानवर जैसा है। तो एक छोटा सा जानवर। अब आप में से बहुत से लोगों को वचन की आगे होने वाली बात याद होगी, जिसने कहा वहाँ पर एक छोटा लड़का होगा जो मरे हुओं में से वापस आ जाएगा, जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। भाई जैक मूर आज रात्रि मेरे साथ हैं, जो वहाँ फिनलैंड में थे जब यह घटित हुआ। देखा, आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर याद होगा कि मैं इसे यहीं से बता रहा था। देखो, आपको इसे अपनी किताब में लिखने के लिए बताया गया था। ध्यान दे। और भाई वुड पीछे घूमे। भाई बैक्सवुड, उनका एक लड़का जो पोलियो से चंगा हुआ था और उसने
पीछे मुड़कर और अपने भाई से कहा, तुम जरा ध्यान देना, कुछ तो घटित होने जा रहा है। मैं मछली को पकड़ता रहा। आप देखिए, तो हमने अपनी मछली पकड़ने की तार पर मछली का चारा लगा दिया। उस रात्रि हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। अगली सुबह मैंने कहा, वहाँ पर कुछ काफी संख्या में ब्लूगिल मछली थी। उसने कहा, यह बताएं, वैसे क्या आपने नहीं कहा था कि जीवन का किसी प्रकार का पुनरुत्थान होने जा रहा है? मैंने कहा, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने घर छोड़ा, वे मेरी छोटी लड़की, हम एक प्रकार से, अब आप लोग चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्ली से डर लगता है। और तो मैं बस उस अंधविश्वास की अनुभूति को पसंद नहीं करता हूँ जो आप अपने आसपास पाते हैं, और तो वे हमारे घर के आसपास नहीं होती है। और मैं सोचता हूँ कि बिल्ली समझ सकती है कि मैं उससे डरता हूँ, इसलिए मेरे पिता बिल्लियों से डरते थे। तो तब मेरी छोटी लड़कियां जानती थी कि वहाँ कोई बिल्ली नहीं होनी चाहिए, और वो मेरी छोटी लड़की दूसरी छोटी लड़की के साथ वहाँ गली में से होकर जा रही थी, और वो वापस आई, चेहरे पर पूरी तरह से उदासी दिख रही थी, और उसने कहा, डैडी। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए प्रिय? उसने कहा, एक खराब बात की गई है। मैंने कहा, यह क्या है? उसने कहा, काश आप बस ये जान जाते। मैंने कहा, अच्छा मुझे बताओ। उसने कहा, किसी ने एक बेचारी बिल्ली को बाहर फेंक दिया है, यहाँ गली में नीचे, और कहा वो बिल्ली मरने पर है, वो मुश्किल से चल पा रही है। और कहा, डैडी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी यदि हम इसे खिलाएं और इसकी देखभाल करें? मैंने कहा, निश्चय ही नहीं। यदि तुम इसे खिलाना चाहती हो तो बस सावधान रहना, बिल्ली को तुम्हें खरोचने मत देना। मैंने कहा, मुझे बिल्ली को देखने दो। सो जब वे बिल्ली को वहाँ पर ले आए तो मैंने एक बक्से में डाल दिया, और निश्चय ही अगली सुबह हमारे पास ढेर सारे बिल्ली के बच्चे थे। और फिर मेरा छोटा लड़का, जब मैं जा रहा था, छोटा जोसेफ, वो उनकी ओर देख रहा था। ओह, उसने सोचा कि वे प्यारे हैं। आप जानते हैं, वो यहाँ वहाँ बक्से में ऊपर चढ़ रहे थे, आप जानते हैं। और तो उसने उसके हाथ में एक बच्चे को लेकर उसने उसे थोड़ा सा जोर से दबाया, और उसने इसे नीचे फर्श पर गिरा दिया। वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने लगा। मैंने सोचा, ओह प्रभु। और मैंने सोचा, ठीक है, अब हो सकता है जब मैं घर वापस जाऊंगा या वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा हो, आपको opossum जानवर की घटना याद होगी। मैंने सोचा, तो ठीक है, ये वो बिल्ली का बच्चा हो सकता है। तो फिर हम पीछे एक छोटी सी खाड़ी में बैठे हुए थे, मछली पकड़ रहे थे, और तब हम इन सुंदर बड़े आकार की ब्लूगिल मछली को पकड़ रहे थे, छोटी वाली मछली को वापस फेंक रहे थे। भाई लायल, भाई टेस के भाई, एक मछली पकड़ने के डंडे से मछली पकड़ रहे थे जिस पर बहुत बड़ा कांटा लगा था, और उस पर कीड़ों के चारे का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसने उस छोटी सी ब्लूगिल मछली को उसके छोटे से पेट में उस कांटे को निगलने दिया, और जब उसने उसे ऊपर खींचा, उसने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि आप जरा वहाँ देखो। बस लगभग इतनी बड़ी थी, और फिर उसने, मेरा ख्याल है वो कांटा नहीं निकाल पाया, और कोई तरीका नहीं था, बस डोरी काट दी, और वो अपना कांटा बचाना चाहता था, तो उसने बस उसके गलफड़े, पेट, सब कुछ बाहर खींच लिया और उसे यूं ही पानी में फेंक दिया। वो 3-4 बार फड़फड़ाई और बस वहीं पर पड़ी रही। उसने कहा, तूने अपनी आखिरी कोशिश कर ली छोटी मछली। मैंने कहा, लायल, जब वो चारा खाना आरंभ करे तो उससे छोटा कांटा लेना। जब वो चारा खाना शुरू करे तो इस तार को खींचने वाली छड़ी को ले लेना, और जैसे ही वो चारा खाए उसे पकड़ लेना, समझे? इससे पहले कि वो चारे को पूरी तरह से निगल ले, उसके मुंह में ही पकड़ लेना। मैंने कहा, मछली पकड़ने का खेल यही है। उसने कहा, मैं गलत तरह से खींच रहा हूँ, और वो बस आगे बढ़ गया। और उसने कुछ बार कोशिश की और लगभग 3 या 4 बार चूक गया, और उसने चीज को रख दिया। कहा, मैं बस उसे फिर से निगलने दूंगा। तो यह छोटी मछली वहाँ पानी पर थोड़ी देर के लिए ऊपर तैरती रही। ओह, मुझे लगता है 30 मिनट तक, और लहरें ऊपर उठने लगती हैं और अंदर आने लगी। मैंने कहा, तो ठीक है, हमें जल्दी से निकलना होगा। अब हमारे पास एक बाल्टी भर के मछली है, इसलिए हमें निकलना होगा। और मैं उठकर खड़ा हुआ ताकि इसे वापस कुछ लीली के पत्तों पर फेंकूं, जिससे कि इसे झटक दूं। वहाँ पीछे कुछ बड़े लाल पेट वाली मछली थी। तो मैंने आरंभ किया, उस चारे को कांटे से बाहर निकाला। आप जानते हैं, इसे कांटे पर घुमाया और इसे झटक कर हटा दिया, जैसा कि आप लोग और महिलाएं मछली पकड़ने के बारे में जानते हैं। और जब मैंने ऐसा करना आरंभ किया, अचानक से कुछ तो उन पहाड़ियों में से होते हुए नीचे उतर आया, जैसे कि हवा का झोंका आ रहा हो, और यह मुझ पर आ गया। मैंने उस मछली पकड़ने की छड़ को छोड़ दिया और नाव में खड़ा हो गया।
और मैंने यहाँ वहाँ देखा। मैंने एक आवाज को कहते सुना, तुम उस छोटी मछली को देखते हो? और वो वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा, तुम उस छोटी मछली को देखते हो? ठीक जैसा उसने कहा। वहाँ उस मछली के छोटे छोटे पंख कड़क हो गए थे और वो आधे घंटे तक पानी पर पड़ी रही। और यह बाइबल अब खुली पड़ी है, देखा। और उसने कहा, उससे बात करो और उसे उसका जीवन वापस दे दो। और मैंने कहा, छोटी मछली, प्रभु यीशु के नाम में मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस देता हूँ। और वे लोग खड़े होकर देख रहे थे। वो छोटी मछली उसकी पीठ पर पलट गई और वहाँ पानी में से वो नीचे चली गई। वे जैसे बेसुध हो गए थे। लायल ने अपने चेहरे को पानी से धोया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर बाद जाग जाऊंगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने कहा, तुम सपना नहीं देख रहे हो। और ठीक उसी समय पर मुझे लगता है कि मेरे पास प्रार्थना सूची में 30 या 40 मंदबुद्धि बच्चों के नाम थे। और कैसे परमेश्वर उन मंदबुद्धि बच्चों से फिरकर और उस छोटी मछली को जिलाता है। ये बात बस यह दिखाती है कि वो हर चीज में रुचि रखता है। क्यों वह अपनी सामर्थ का उपयोग अंजीर के पेड़ को श्राप देने के लिए करेगा, जबकि उस देश में हजारों कोढ़ी लोग थे। और उसने उन कोढ़ियों को छोड़कर और वहां जाकर और अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और कहा, कोई भी मनुष्य तुझसे नहीं खाएगा। और अंजीर का पेड़ सूख गया। अपनी सामर्थ का उपयोग किया, यह दिखाते हुए कि उसकी रुचि पेड़ों में है। वो मछली में रुचि रखता है, वो आप में रुचि रखता है, वो मुझ में रुचि रखता है। और वो उसके वचन को प्रकट होते हुए देखने में रुचि रखता है। और वो ऐसा करने के लिए हम पर निर्भर है, क्योंकि हम उसका कार्य करने का जरिया है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं, यह तो वो है। हम अपने आप को समर्पित करते हुए और उसके साथ चल रहे हैं। उस सुबह को एक दर्शन देखा। मैंने एक बड़े जानवर को पहाड़ी के किनारे पर पड़े हुए देखा। ओह, इसके ऊपर विशाल सींगों का गुच्छा था। मैं इस दर्शन में शिकार की यात्रा पर था। दिन के लगभग 10 या 11 बजे थे और मैं वहां पर गया और जानवर का शिकार किया। और फिर वापस रास्ते पर आते हुए एक विशाल बड़ा गिरजिली भालू या भूरे रंग का भालू मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उसे गोली मार दी। और फिर मैंने उसे सींगों को लेते हुए देखा और एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर और सींगों को लिया। उस पर नापने का टेप लगाया। इसे नापा गया जो 42 इंच का था। नीचे के सिरे से सींग के ऊपर तक 42 इंच लंबा था। मैंने कभी भी इस तरह का कोई जानवर नहीं देखा। उसके सींग पर बहुत बड़ी बड़ी नोक थी और फिर भी यह एक हिरण की तरह दिखता था। लेकिन ये, ओह प्रभु, 2 या 3 हिरण के बराबर था। मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तो ठीक है, मैंने कहा, संभवत यह किसी दिन घटित होगा। मैं अब इसे लिख कर रखूंगा। मैं अपने एक मित्र के साथ केंटकी में गया और भाई माइनर ऑर्गन ब्राइट ने मुझे फोन किया। कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप व्यस्त हैं? कहा, इतना भी ज्यादा नहीं हूँ। मैंने कहा, मेरे पास अब 2 सप्ताह हैं। मैं थोड़े समय की छुट्टी पर हूँ। कहा, मेरे साथ कनाडा, अलास्का की ओर चलेंगे। हम एंकोरेज में और फेयरबैंक्स में भी एक बिजनेसमैन की याजक सभा को रखना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक लगता है, यदि मुझे इसे करने के लिए समय मिल सके। उसने कहा, तो ठीक है भाई ब्रैनम, आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। हम आपको एक अच्छे गिरजिली या बुरे भालू के शिकार पर ले जाएंगे। सोचा, ओह, ये अच्छा सुनाई पड़ता है। मैंने सोचा, ओह ओह, वहाँ दर्शन है। देखो, ऐसा ही है, एक अच्छा ग्रिजली या बुरे रंग के भालू का शिकार। मैंने कहा, यह अच्छा सुनाई पड़ता है, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब हम वहाँ पर होते हैं और कुछ मार्गदर्शन करने वाले मुफ्त में मुझे ले जाना चाहते हैं तो मुझे जाने में खुशी होगी। सो उसने कहा, तो ठीक है, वे इसे करेंगे। हमने इसकी व्यवस्था कर ली है। मैंने कहा, अच्छा, अब रुकना, मुझे इस पर प्रार्थना करने दो। और मैं उस दिन जंगल में गया और जब कभी भी मैंने प्रार्थना की, हर समय मैं बहुत दूर होता गया, इससे पूरी तरह से दूर हो गया। मैंने सोचा, यह अजीब बात है। और उसके 2 दिन बाद मैंने भाई ऑर्गन ब्राइट को फोन किया। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, भाई ब्रैनम, हमने अभी अभी चीजों की व्यवस्था कर ली है। मैंने कहा, ऐसा ना करें, पवित्र आत्मा ने इसका खंडन किया है। और मैंने उसे दर्शन को बताया। मैंने कहा, मैं नहीं जानता भाई ऑर्गन ब्राइट, लेकिन यह अजीब है। लेकिन वह मुझे वहाँ ऊपर नहीं जाने देना चाहता और फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि यह वही स्थान होगा। और उसने कहा, ठीक है, अब हम पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हैं। और मैंने कहा, अब आप में से बहुत से भाई ऑर्गन ब्राइट को देखेंगे। वो अब यहाँ आ रहे हैं। इस सभा के बाद विदेश जाने के लिए
जिससे कि मेरे साथ तैयारी कर सकें, और सो आप उससे कहानी को पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बस ऐसा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ने मुझे जाने के लिए नहीं बताया। ये सबसे अच्छा है कि आज्ञा में रहूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना ही अच्छा दिखाई देता हो। मैं कल रात कुछ इसी तरह का प्रचार करने जा रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो अब याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा दिखाई देता हो। यदि परमेश्वर इसमें नहीं है तो इससे दूर ही रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना आकर्षक दिखाई देता है, इससे दूर रहें। कितना फल फूल रहा है, इससे दूर रहें। यदि परमेश्वर इसमें नहीं है, इससे दूर रहें। अब हम कल रात उस पर बोलने जा रहे हैं। अब फिर जब मैं घर गया, बिल्ली ने मुझसे कहा, मेरे पुत्र ने, उसने कहा, पिताजी, क्या आप उस शिकारी को जानते हैं जिसके साथ आप शिकार करने गए थे? उनका नाम साउथविक था। ओह, मैंने कहा, ऊपर वहाँ यूकोन के नीचे? उसने कहा, हाँ। कहा, उसने यहाँ आपके लिए एक पत्र भेजा है। वो भाई एडी बिस्कल है, जो कि उस उत्तर पश्चिमी देश के सेवक संघ का वो प्रमुख है। एक बहुत ही भला लड़का। हो सकता है यहाँ इस सभा में हो। वो इस बार इस तरफ आने की योजना बना रहा है। वो भला छोटा लड़का है और उसका एक अच्छा परिवार है। वो वहाँ अब क्री इंडियंस के लिए मिशनरी का काम कर रहा है, और मैं तब पिछली शरद ऋतु में उसके साथ था, और फिर, या मेरा मतलब पिछली गर्मियों में। तब वो एडी मुझे बर्ड्स के पास ले जाना चाहता था, जो कि उसके द्वारा मसीह में परिवर्तित होने वालों में से एक था। उसकी पत्नी एक कट्टर पेंटिकॉस्टल थी। बर्ड एक पशुपालक था, और वो हाल ही में आया था, लेकिन उसे वहाँ जमीन के भाग को दिया गया था, जहाँ उन्होंने इंडियंस को बाहर निकाल दिया और उन्हें आरक्षित क्षेत्र में डाल दिया गया, जो शिकार के लिए एक बड़ा क्षेत्र था, लगभग 6। ओह, मैं अंदाजा लगाता हूँ कि उसके पास लगभग 300 वर्ग मील या उससे अधिक जमीन है। वहाँ चारों ओर एक क्षेत्र के लिए जो उसे कनाडा सरकार के द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, उस वसंत में जब मैं वहाँ ऊपर था, हम सभा के बाद शिकार पर गए। लेकिन जब हम मई के महीने में, लेकिन तेज आंधी आई और इसने हमें रोक दिया। हमारे पास लगभग, उसने सभाओं के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, और एडी लगातार सभाओं के बारे में उससे बातें करता रहा, और उसने कहा, आपका मुझे बताने का यह मतलब तो नहीं है कि आज परमेश्वर स्वयं को दर्शा रहा है और उन चीजों को दिखाता है जो घटित होने से पहले सामने आ रही हैं? एडी ने कहा, यह बिल्कुल सही है। इसलिए वह मुझसे बातें करता रहा। उसने कहा, आप जानते हैं, मेरा एक भाई है जिसे मिर्गी की बीमारी है। कहा, काश आप बस केवल उस भाई से मिल पाते। कहा, मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं उसे आपकी किसी एक सभाओं में से मिल सकता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो चंगा हो जाएगा। मैंने कहा उसे यह बीमारी जीवन भर रही है। मैंने कहा, शायद ऐसा ही हो। तो वहाँ वर्ष के उस समय पर अंधेरा नहीं होता है। आप जानते हैं, सूरज बस ढल जाता है, और ऐसा होता है, ओह, आप किसी भी समय आधी रात को 1 बजे आप बस खड़े होकर अखबार पढ़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आप देखना, और लगभग मई के अंतिम भाग में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये मुश्किल से हल्का सा जाता है, लगभग चला जाता है, लगभग 10 मिनट के लिए, और वापस आ जाता है। इसलिए जब भी हम थक जाते हैं, हम बस लेट जाते हैं। और फिर बाहर रास्ते पर आते हुए हम इंडियंस लोगों के झुंड से मिले, और ओह, मैं वहाँ पुराने प्रधान से मिला। उन्होंने उसे वही रहने दिया, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। वे उनके बच्चों को एक लट्ठे में दफन कर देते हैं, उनके प्रियजनों को। ये किसी प्रकार का धर्म है, और वे उन्हें पेड़ पर लटका देते हैं। तो जिससे उन्होंने उस परिवार को वहीं पर रहने दिया। अच्छा बूढ़ा व्यक्ति, 90 वर्ष से अधिक उम्र का, अपने लड़कों की तरह ही अपनी काठी पर बैठा हुआ, और इसलिए हम अगले दिन निकल पड़े। उसने कहा, अब वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ों के ऊपर से इस तरफ जाओ। ओह, रास्ता काटने के लिए हमें 100 मील और चलना था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे। बहुत देर हो चुकी थी। हम वापस चल पड़े। वापसी के रास्ते में बर्ड के पास जवान घोड़ों की एक लंबी कतार थी, और उनमें से कुछ दलदली जमीन में धंस गए थे। मैं और एडी वहाँ साथ साथ चल रहे थे, बातें कर रहे थे, और बर्ड आगे वाले घोड़े पर था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास कुल 21 घोड़े थे। मैंने एक पर रस्सी डाली और उसे बाहर निकाल लिया, और बस जैसे ही वो बाहर निकला, तब मेरा अपना काठी का घोड़ा दलदली स्थान के अंदर चला गया, और मैं यहाँ पर था, वहाँ से बाहर निकल रहा था, और मुझ पर कीचड़ लग गया था, और सब कुछ ही मिनटों में
मैं अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपने कपड़ों पर से कीचड़ को साफ किया। इस तरह से मैं आगे बढ़ा और ठीक मेरे सामने उस पहाड़ी के पार एक युवक आया। मैंने उसकी ओर देखा। मैं घोड़े की पीठ में थोड़ा पीछे होकर और अपने घोड़े को रोक दिया और मैंने उस लड़के पर एक दौरा पड़ते हुए देखा, बार बार और बार बार, और मुंह से झाग निकल रहा था। वह बहुत ही जंगली हो गया और बस हर चीज को तोड़ फोड़ रहा था और बाद में वो शांत हो गया। मैंने एक पुराने छिपकली जैसा जानवर देखा। मैंने उसकी शर्ट को जलते हुए देखा। एडी मुझसे लगभग आधा शहर ब्लॉक आगे था और दूसरा घोड़ा लेने की कोशिश कर रहा था। युवा घोड़ा रास्ते से हटकर भाग गया, वहां पहुंच गया, अपने ऊपर से सामान खींच लिया और उछलने लगा। तो फिर मैं वहां एडी की ओर दौड़ने लगा। हमने घोड़े को शांत कर दिया। मैंने कहा, एडी, मेरे पास बर्ड के लिए यहोवा यो कहता है वाला वचन है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या हुआ? मैंने कहा, एक दर्शन, मैंने उसके भाई को देखा है। उसने कहा, ओह, उसे ले लो। मैंने कहा, घोड़ों को पीछे रोको। मैं अपने घोड़ों को आगे बढ़ाऊंगा, उन घोड़ों के पास दौड़ूंगा, देखूंगा कि क्या मैं उन्हें पकड़कर और पहाड़ी के किनारे पर रोक सकता हूँ। मैं इस तरह से टीले के पास दौड़ा, अपने घोड़े पर उसे जोर दिया और वहां ऊपर आ गया और मैंने अपना हाथ घोड़े के पीठ की काठी पर रखा। मैंने कहा, बर्ड। उसने कहा, हाँ भाई ब्रैनम। मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपका भाई, और उसका वर्णन किया। उसने कहा, हाँ, आपको किसने बताया? मैंने कहा, कोई नहीं, प्रभु ने अभी उसे मुझे दिखाया। मैंने कहा, क्या उसका सेवक होने के नाते आप मेरा विश्वास करोगे? उसने कहा, निश्चय ही भाई ब्रैनम। मैंने कहा, नीचे भेजकर पीछे लगभग 800 मील विकसित जीवन से अपने भाई को यहाँ बुलाओ। और पहली बार जब वो ऐसे किसी दौरे में गिरता है, मैंने कहा, उसे ऐसा लगभग 2 वर्ष की उम्र से होता है। हो सकता है आप इसका विश्वास न करें, परंतु यह वंशागत होता है। आपके दादा को वो बीमारी थी। उसने कहा, अब ये सच है, ये सही बात है। मैंने कहा, अब जब इस लड़के को यह दौरा पड़ता है तो आप उसकी पीठ से कमीज को झटके से उतारकर और इसे आग में फेंक देना और कहना, यह मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, उसके वचन के अनुसार। जब तक वो इसका विश्वास करता है, उसे दूसरा कभी दौरा नहीं पड़ेगा। उसने तब अपने हाथ को ऊपर उठाकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे सही सही बताया कि मेरा भाई कैसा दिखता है और मुझे मेरे दादा के विषय में सच्चाई को बताया। मैंने कहा, यह सही बात है। हमारे वहाँ से जाने के बाद उसने अपने भाई को बुला लिया और उस सुबह वो पगडंडी के रास्ते पर से जा रहा था जब वो वहाँ बस से ऊपर आया, जो हफ्ते में 2-3 बार अलास्का महामार्ग पर ऊपर नीचे चलती है। तब वो आया और बर्ड की पत्नी लीला एक छोटी सी महिला है, बिल्कुल छोटी सी, जैसे एक साबुन की टिकिया, जो पूरे परिवार का कपड़ा धोने के बाद बचती है। बस इतनी सी। उसके 5 बच्चे हैं और वो बहुत ही प्यारी नम्र महिला है। और सो बर्ड अपने घोड़ों को तैयार करने के लिए बाहर गया, क्योंकि वो पगडंडी के छोटे रास्ते से जा रहा है ताकि हम उसके शिकारियों के साथ उसमें वापस आ सकें। और जैसे ही वो चला गया तो उसका भाई वहाँ पर था। अभी तक अपने अच्छे कपड़े उतारे बिना ही वो एक दौरे में गिर पड़ा और वे एक पुराने बैरक में डेरा डाले हुए थे, जहाँ अमेरिकी लोग थे जब वे महामार्ग का निर्माण कर रहे थे, वहाँ पर थे। और जब उनके पास एक बड़ा पुराना नीचे लकड़ी डालकर जलाने वाला चूल्हा था और छोटी लीला वो तुरंत ही दौड़ती जब उसे वे दौरे पड़ते, और वो डरती थी कि उसकी मृत्यु न हो जाए, और वो खिड़की को साफ कर देती, कुछ भी होता, या अन्य चीजें और रास्ते से हटा देती। लेकिन वो उछल पड़ी और जो कहा गया था उसके विषय में उसने सोचा। वो वहाँ पर डाउसन क्रीक की उन सभाओं में से एक सभा में थी। वो वहाँ पर दौड़कर जाती है और इस बड़े व्यक्ति के पास बैठ जाती है, उसकी पीठ पर से कमीज खींच कर उतारती है, रोती हुई, बटन और सब। उसकी सफेद कमीज उस चूल्हे के पास चलकर जाती है और कहा, यह मैं प्रभु यीशु के नाम में करती हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार जो हमें बताया गया है। और उसके बाद से लेकर उसे कभी दौरा नहीं पड़ा है। इससे बात खत्म हो गई। उसने मुझे आने के लिए कहला भेजा था, एक मुफ्त शिकार, और मैं हमेशा ही उन मुफ्त की चीजों के लिए देखता हूँ, आप जानते हैं। इसलिए मैंने सोचा, खैर, मैंने कहा, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या प्रभु मुझे जाने देता है। मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक उसी तरह चलता है। मैंने भाई फ्रेड सॉथमैन को लिया, वो यहीं कहीं सभा में है। आप कहाँ हैं फ्रेड? यह वहाँ पर है। जी हाँ।
वो हमारी कलीसिया के ट्रस्टियों में से एक हैं। भाई फ्रेड जानते हैं कि इसे घटित होने से 3 महीने पहले बताया गया था। क्या ये सही है भाई फ्रेड? और मैं अनुमान लगाता हूँ भाई सिम्पसन, आज रात्रि इमारत में कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इससे पहले कि यह घटित हो बताया गया था? अपने हाथों को ऊपर उठाएं। वहाँ आप हैं और कलीसिया के सामने बताया गया कि वास्तव में क्या घटित होगा। मैं नहीं जानता था कि यह वो समय होगा। सो मैं उस अलास्का के महामार्ग पर गया और भाई फ्रेड एक मित्र के यहाँ रुक गए ताकि हिरण के शिकार पर जाएं। यह वहाँ पर हिरण के लिए बहुत दूर है। सो हम ऊपर भेड़ के देश में हैं जहाँ हम जा रहे थे। और सो मैंने एक चौक या मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और सामने की शीशे पर चित्रित किया। मैंने कहा, अब भाई फ्रेड, सो यदि यह समय है तो आपको ठीक ठीक याद होगा कि यह क्या होगा, और वो इसे याद करता है। मैं ऊपर चला गया। उस रात जब हम छावनी में पहुंचे, बर्ड ने कहा, भाई ब्रैनम। उसने मुझे गले लगाया और ऊपर नीचे कूदने लगा, अन्य जुबान में बोल रहा था और चिल्ला रहा था। आप जानते हैं, उसने कहा, और वो एक मजबूत घुड़सवार चरवाहा भी था और वो बस परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसने कहा, आप जानते हैं क्या भाई ब्रैनम, मेरे भाई को उस समय से लेकर कोई दौरा नहीं पड़ा है। वो 1 वर्ष पहले पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है। मैंने कहा, जब तक वो इसका विश्वास करेगा यह इसी तरह से स्वस्थ रहेगा। और मैंने कहा, अब उससे कहो कि अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दो और उसके बाकी के दिनों में उसकी सेवा करो। जाओ और पाप न करना, नहीं तो उस पर और भी बुरी चीज आ पड़ेगी। देखा, मैंने कहा, उसे अब ऐसा करने के लिए कहो। इसलिए मैंने कहा, मेरे पास एक और दर्शन है, और मैंने उसी दर्शन के बारे में बताया। मैंने कहा, अब मेरे साथ कुछ थोड़े लोग थे, हम शिकार की यात्रा पर थे। वे सामान्य लोग थे और उनमें से एक ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। और उसने कहा, तो ठीक है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, उसने कहा, मेरे पास चौकड़ी हरे रंग की शर्ट नहीं है। उसका लड़का ब्लेन, जो 18 वर्ष का, उसने कहा कि उसके पास कोई हरे रंग की चौकड़ी शर्ट नहीं है। एडी बिस्कल, एक और छोटे से लड़के ने, जिसका वजन लगभग 110 पाउंड था, उसने कहा, मेरे पास एक भी नहीं है भाई ब्रैनम। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, अब वो जानवर। उसने कहा, यह किस प्रकार का जानवर था? मैंने कहा, यह एक हिरन की तरह दिख रहा था। उसने कहा, यहाँ पर ऊपर कोई हिरन नहीं है, यह बहुत ऊंचाई पर है। उसने कहा, हो सकता है यह एक कारीबू या अमेरिकन सींगों वाला हिरन हो। मैंने कहा, एक कारीबू या हिरन में आगे एक सींग होता है। कहा, यह सही बात है। मैंने कहा, इसके नोकीले थे। उसने कहा, तो ठीक है भाई ब्रैनम। कहा, हम भेड़ के इलाके में जा रहे हैं, ना ही हिरन के इलाके या उस तरह के किसी इलाके में। मैंने कहा, ठीक है, यह हो सकता है कोई और शिकार यात्रा में हो। भाई ऑर्गन ब्राइट, यह कहीं तो अलास्का में हो सकता है। मैंने कहा, क्योंकि यह एक विशाल बड़ा ग्रिजली या बुरा भालू था। उसने कहा, यह किस प्रकार का ग्रिजली या बुरा भालू था? मैंने कहा, सिल्वर ट्रिप या बुरे रंग का भालू, यह उन सब में सबसे प्रसिद्ध है। उसने कहा, मैं एक गाइड या मार्गदर्शक का काम करता हूँ। मैं जीवन भर इन जंगलों में रहा हूँ। मैंने सिल्वर ट्रिप या बुरा भालू कभी नहीं देखा। कहा, मैंने एक साधारण भालू देखा है, परंतु कहा, मैंने कभी सिल्वर ट्रिप या बुरे रंग का भालू नहीं देखा, अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने कहा, तो ठीक है, वहाँ पर कोई कहीं पर तो एक है और मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। उसने कहा, मैं इतना कहूंगा कि यह सच है। उसने कहा, मैं इतना कहूंगा। हम 3 दिन बाद निकले। हमने छावनी को खड़ा किया विकसित पेड़ों की रेखा के ऊपर, और परमेश्वर मेरी सहायता करे। यदि वे सहस्त्राब्दी तक वहीं बने रहते हैं तो मुझे सहस्त्राब्दी के दौरान वहीं रहने दो। मैं बस वहाँ उस प्रकृति में तैरना पसंद करता हूँ। ओह, कोई भी वहाँ परमेश्वर को नहीं देख सकता है, तो वो अंधा, बहरा और गूंगा है। बस उसे अपने आप को उन बड़े विशाल पहाड़ों में प्रतिबिंब करते हुए देखें। ओह प्रभु, गहराई गहराई को पुकारती है तब, और वहाँ पर बस एक महिमामय समय होता है। तो हम एक पहाड़ पर चढ़ गए। आपको इस तरह से बस सीधे चलना होता है, बस ऊपर जाने के लिए। ओह, कोई पेड़ नहीं, बस केवल कैरिबू या सींग वाले हिरण का पत्तों का भोजन ही आप देखते हैं। हमने करीब 30 या 40 भेड़ें देखी। उनमें से कोई भी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे ले जाया जा सके। यह कुछ छोटे आकार की थी और अविकसित भेड़। मैं चाहता था कि इतनी बड़ी हो कि वहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि बहुत दूर आ गए हैं। इसलिए मैं वापस पीछे चला गया, और अगले दिन हमने पार करना आरंभ किया और एडी पानी में गिर गया। जब वो उस पार छलांग लगाने लगा
वो एक बड़ा जूतों का जोड़ा पहने हुए था। पहाड़ के किनारे पर जाते हुए बर्ड रुक गया और कहा, मुझे अपना चश्मा देना बिली। मैंने उसे चश्मा दिया। हम कुछ देर चलते और प्रभु के बारे में बात करते और चिल्लाते और पहाड़ी के किनारे ऊपर नीचे दौड़ते। बस एक महिमामय समय को बिताया। शिकार की यात्रा पर जाना अच्छा है यदि आप भाइयों के साथ जाते हैं। और तो उसने मेरा चश्मा लिया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, वहाँ पर आपका मेढ़ा है। उनमें से लगभग 6 मील की दूरी पर पड़े हुए हैं। ठीक वहाँ उस दूसरी पहाड़ की चोटी पर उसकी ओर देखो। क्या उन्हें एक साथ देख रहे हो? मैंने देखा। मैंने कहा, मैं कहूँगा वे वही हैं। बिल्कुल। उसने कहा, खैर हम भी वापस नीचे जा सकते हैं। सुबह को लगभग 3 बजे निकलेंगे। कहा, हमें वहाँ 9 बजे या 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। वो मेढ़े वहाँ पर होंगे। बस यही वो समय होगा। मैंने कहा, वहाँ पर वे और कौन से दूसरे जानवर हैं जो चल फिर रहे हैं? कहा, ये कारीबू या सींग वाले हिरण है। मैंने कहा, तो 6 मील दूर आप जानते हैं, यह बताना कठिन है कि वे कैसे दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद 600 मील तक जिस तरह कौवा उड़ता है, वहाँ पर यहाँ तक कोई रास्ता या पगडंडी भी नहीं है। और जब आप पश्चिमी तट पहुँचते हैं तो आप लगभग 800 मील वैंकूवर की ओर जाते हैं। वहाँ पर मानव विकसित जीवन का यहाँ तक कोई अंश भी नहीं है। और अगला मानव विकास जीवन इस ओर जाता है। ये एंकोरेज है जो लगभग 7 या 800 मील में स्थित है। इस रास्ते से वापस जाएं तो आप एक छोटे से शहर येलो नाइफ में पहुंचेंगे, जहां एस्किमो लोगों के लिए साल में एक बार एक जहाज मिलता है। और उसके बाद आप रूस को पहुंचते हैं तो आप वास्तव में अपने आप में रहते हैं। यहीं पर परमेश्वर अपने विश्राम को ले सकता है। वहां ऊपर हमारी सारी परेशानियों और परीक्षाओं से जिनमें हम उसे डालते हैं। इसलिए मैं वहां पर जाकर और उससे बात करना पसंद करता हूं जब वो विश्राम कर रहा होता है। आप देखिए, तो फिर जब ये कल रात की तरह जहाज पर था, तो जब हम वापस नीचे गए और अगली सुबह हम जल्दी निकल पड़े लगभग 8 बजे के आसपास। जब तक हम पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंचे, हम पेड़ पौधों और हर चीज से जूझते रहे। और वहाँ सड़क पर यहाँ एक मादा कारीबू या सींग वाला हिरण और एक अच्छे आकार का बैल था। वो चला गया, पहाड़ी पर चढ़ने लगा और उस पर आगे बड़े बड़े सींग थे। और मैंने कहा, तो ठीक है। और सो वहाँ पहला कारीबू या सींग वाला हिरण है जिसे मैंने कभी जंगल में देखा है। जंगली, मैं इससे पहले कभी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं आया हूँ। उसने कहा, हाँ, यह एक कैरिबू या सींग वाला हिरण है। सो हम ऊपर पहाड़ी पर गए और देखा वहाँ भेड़ नहीं थी। तो बर्ड और मैं यहाँ वहाँ घूमे और एडी इधर उधर भागने लगा और ब्लेन, उसका लड़का, शिकार के लिए इधर उधर देख रहा था। और हम यहाँ पर चलकर गए और ओह प्रभु, मैं बस चिल्ला उठा, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने वहाँ नीचे देखा और वहाँ वे बड़े बर्फ से ढके पहाड़ थे। बर्फ की परत के नीचे कैरिबू या सींग वाले हिरण का पीले रंग का पत्तों का भोजन था। और उसके ठीक नीचे जो सदाबहार हरे पौधे आते हैं, जो कि छोटे आकार का नरम लकड़ी का पेड़ था। और थोड़ा और आगे की ओर गया, वहाँ पर छोटे लाल रंग के पेड़ थे। थोड़ा और आगे वो पेड़ जिसके पत्ते सदा लहराते रहते हैं, पीला, सब उसके नीचे झील में प्रतिबिंब हो रहे थे। ओ प्रभु, बर्ड और मैंने बस अपने हाथों को एक दूसरे के कंधों पर रखा और बस वहाँ चारों ओर थोड़ा नाचने गाने लगे। बस चिल्ला रहे थे और जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और हम एक दूसरे के कंधों पर अपने हाथों को डालकर बैठ गए और बस परमेश्वर की स्तुति की। और हमारे पास, मैं सोचता हूँ, लगभग 2 घंटे का एक अद्भुत समय था। और मैंने कहा, कहो, सोचता हूँ कि एडी का क्या हुआ। हम उसे ड्यूड कहकर बुलाते हैं। सो हम वापस गए। हमने पहाड़ी के उस पार जाना आरंभ किया। मैंने कहा, वो यहाँ पर खो नहीं सकता। मैंने कहा, नहीं, ब्लेन वहाँ कहीं तो पीछे है और वो एक इंडियन है। सो हमने चारों ओर देखा और मैंने वहाँ एक फिल्म का कैमरा पड़ा हुआ देखा। मैंने कहा, यह तो एडी का है। मैंने पीछे पहाड़ी की ओर देखा और मैं इस ओर गया और वो दूसरी ओर चला गया। और एडी ऐसा कर रहा था, वो उस छोटे से नर कैरिबू या सींग वाले हिरण का छिपकर पीछा कर रहा था और वो उसे वापस ले जाने वाला था। उसे उन भारतीय दोस्तों को खिलाने जा रहा था जिनके लिए वो मिशनरी का काम कर रहा था। तो उसने कारीबू या सींग वाले हिरण का शिकार किया। हम नीचे गए और इसे साफ किया। वापस आ गए। यह लगभग 1 बजने वाला है। हमने अपने काठी लगे हुए घोड़ों को फिर से पाया, लगभग आधा मील दूर जहाँ पर वे खड़े थे। और हम वहाँ खड़े हुए थे। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप चलना पसंद करते हैं? कहा, मैं निश्चय ही करता हूँ। उसने कहा, यदि हम इस पहाड़ पर चढ़े, वे मेढ़े पार होकर इस ओर से गए
और हो सकता है उस दूसरे गुफा के अंदर चले गए हों। यदि वे नहीं गए हैं तो वे इस दूसरे रास्ते से वापस चले गए होंगे। कहा चलो हम एडी और उन लोगों को वापस जाने दें और यहाँ इस छोटी पगडंडी में से होकर जाएं और मेरा काठी का घोड़ा और अपने काठी का घोड़ा लें और कारीबू या इस सींग वाले हिरण को छावनी में ले जाएं और हम यहाँ से होते हुए चलेंगे और उस स्थान पर पहुंचेंगे और हमें आज रात्रि Is this your first day in college? और उस स्थान पर पहुंचेंगे और हमें आज रात्रि लगभग 10 या 11 बजे पहुंचना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे। सो हम वहाँ पर खड़े थे। हमने बस सार्डिन मछली के एक डिब्बे में से एक टुकड़ा खाया, हम में से हर एक जन ने, और हमने काई के नीचे गाड़ दिया ये सार्डिन मछली के डिब्बों को और हमारी रोटी जो हमारी कमीज में थी, और यहाँ तक कि पसीने से यह पूरी तरह से एक बड़ा ढेला हो गई थी। लेकिन ये अच्छा था जब आपको भूख लगती है, और ये ठीक है। सो हम वहाँ खड़े थे और मैं बस इधर उधर देख रहा था और मैंने चश्मे में से देखा। मैंने कहा बर्ड, यहाँ पर देखो, ये वहाँ पर क्या है। लगभग 3 मील की दूरी पर वहाँ वो कारीबू या सींग वाला हिरण था, और यह एक विचित्र था। सींग नहीं था, इसके ऊपर बड़े सींग जैसे नोक थे। मैंने कहा तुम्हें याद है, यहाँ देखो, वहाँ बिल्कुल वैसा ही मनोरम दृश्य है और वहाँ वो जानवर पड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक उसी तरह से। मैंने कहा वहाँ केवल एक चीज है जो दर्शन को रुकावट लाती है, कोई तो हरे रंग की चौकड़ी शर्ट के साथ होना है, और वहाँ एडी खड़ा हुआ था एक चौकड़ी हरे रंग की शर्ट के साथ। मैंने कहा मैंने सोचा था कि आपके पास ऐसी शर्ट नहीं है। उसने कहा मेरी पत्नी ने अवश्य ही इसे पैकेट में रखा होगा, जब मैं कल पानी में गिर गया था मैंने शर्ट बदली थी। उसने कहा मैं नहीं जानता था भाई ब्रैनम, उसने शर्ट इसमें डाल दी थी। मुझे क्षमा करना कि मैंने आपको कुछ गलत बताया। मैंने कहा तुम्हें बस यही करना था पुत्र। ओह, बर्ड चिल्लाने लगा। उसने कहा आप ठीक यहाँ खड़े होकर और उसे 3 मील दूर गोली मार सकते हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई ब्रैनम? मैंने कहा दर्शन के अनुसार मैं ठीक उस बात पर था। उसने कहा भाई ब्रैनम, मैं आपको बताता हूँ आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। मैंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। सो उसने कहा आप कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा इस मनोरम दृश्य की ओर जा रहा हूँ। उसने कहा यह चिकनी मिट्टी का बड़ा पत्थर है, और मैं कहा यदि आप फिसल जाते हैं तो आप पर लगभग 1 सेकंड में हजारों टन बर्फ होगी। और मैंने कहा प्रभु से संभालेगा। मैं इसी तरह से दर्शन में गया था, ठीक वहाँ पर उसके पास। उसने कहा तो ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। यहाँ वो आया और इन लड़कों ने कहा हम यहाँ पर तब तक रुके रहेंगे जब तक हम आपको कैरिबू या सींग वाले हिरण को पकड़ते हुए नहीं देख लेते हैं। और उन्होंने कहा तब हम आगे जाएंगे घोड़ों को लेकर और आ जाएंगे। हम आपसे लगभग नीचे दायरे के अंत में मिलेंगे। ओह, लगभग 4 या 5 मील नीचे। उसने कहा तो ठीक है। सो हमने बढ़ना आरंभ किया। बर्ड और मैं लगभग आधे घंटे में हम ठीक वहाँ पर आ गए, और वो कारीबू या सींग वाला हिरण ठीक वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक हमारी ओर देख रहा है, और हमें कभी नहीं देखा होगा। वो अवश्य ही सो रहा होगा। और एक छोटे से पगडंडी से ऊपर चले गए और वापस आकर और उसके 30 गज के अंदर आ गए। वहाँ वो लेटा हुआ था, वो विशाल बड़ा जानवर वहाँ से उठा और मुझे वो मिल गया। और जब हम वहाँ बैठे हुए थे, खाल को ले रहे थे और इत्यादि, इसमें से इस तरह से बर्ड ने कहा क्या आपने कहा ये सींग 42 इंच के थे? मैंने कहा यह बिल्कुल सही है। उसने कहा भाई ब्रैनम, ये अवश्य ही 142 होने चाहिए, बहुत बड़ा सिर। मैंने कहा नहीं, ये ठीक 42 है। कहा मेरे पास वहाँ पर एक नापने का टेप है। मैंने कहा क्या आपको इसमें संदेह है? उसने कहा नहीं श्रीमान। उसने कहा लेकिन 1 मिनट रुकना, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि इससे पहले कि आप वापस नीचे आते आपको एक बड़ा ग्रिजली भालू मिलने वाला था? वहाँ एक भूरे रंग का भालू होगा, इससे पहले कि आप वापस जाएं जहाँ वो लड़का हरी शर्ट पहने हुए था। मैंने कहा यही सच्चाई है। उसने पीछे पहाड़ी की ओर देखा तो वहाँ कोई भी चीज इतनी ऊंची नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस सींग वाले हिरण का हरे पत्तों का भोजन था। आप जहाँ भी देखते हैं मीलों और मीलों बस हरे पत्तों की लुढ़कती पहाड़ियाँ। उसने कहा वो कहाँ पर है भाई ब्रैनम? मैंने कहा वो एक को प्रदान कर सकता है, उसने ऐसा कहा है। मैंने कहा क्या तुम्हें इसमें संदेह है बर्ड? उसने कहा नहीं श्रीमान। तो पहाड़ी से नीचे आते हुए हम इस तरह से आए। वो थोड़ी देर के लिए बंदूक को उठाता और मैं हिरण के सिर को उठाता, फिर बारी बारी बदलते रहते। बस किनारे किनारे से चलते नीचे आते हुए वे हिरण के बड़े बड़े सींग बस पौधों के पत्तों में अटक रहे थे। और हम इसके लगभग 1 मील के अंदर आ गए। हमने रुककर और यहाँ वहाँ देखा। उसने कहा उस भालू को तो दिखाई देना चाहिए था, क्या उसे नहीं दिखना चाहिए था?
मैंने कहा, तुम्हें किस बात की चिंता है? कहा, किसी बात की नहीं। हम आगे बढ़ते गए जब तक कि हम एक छोटे से बर्फ की नदी के पास नहीं आ गए। हम वहाँ बैठ गए और थोड़ा ठंडा हो गए। उसने कहा, भाई ब्रैनम, जरा इस पर सोचें। कहा, हम अभी भी आधे मील से भी कम दूरी पर हैं जब तक कि हम उन लड़कों तक नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ और वहाँ के बीच कहीं तो आप सुनहरे भालू को मारने जा रहे हैं। मैंने कहा, यह ठीक बात है, ये ठीक बात है। उसने कहा, मैंने कहा, तुम उस पर संदेह कर रहे हो बर्ड? वह उठकर खड़ा हुआ और मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे भाई को उस दिन से लेकर आज तक कभी भी दौरा नहीं पड़ा। उसने कहा, वो परमेश्वर जो आपको मेरे भाई के बारे में बता सकता है, वो आपको गलत नहीं बोलेगा। मैंने कहा, बर्ड, वो वहाँ पर होगा। उसने कहा, वो कहाँ से आएगा? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा, बर्ड, मैं 52 वर्ष का हूँ तब। और मैंने कहा, मैंने दर्शन देखे हैं बचपन से लेकर, और जब मैंने यहाँ इस कारिबू या सींग वाले हिरण को देखा जिसे मारा, और तुम देखते हो कि क्या उसके सींग 42 इंच के नहीं थे। और फिर उसी दर्शन में मैं वापस अपने मार्ग पर था जहाँ वो सहयोगी लोग थे जिसके साथ में था। मैंने इस सिल्वर ट्रिप या भूरे रंग के भालू को मारा, ग्रिजली। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं 20 मील तक देख सकता हूँ। उसने कहा, परमेश्वर उसे जमीन पर से खींचकर बाहर निकालेगा या उसे आकाश से नीचे लाएगा या ऐसा ही कुछ। तो मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, वो वहाँ पर होगा। हम लगभग 100 गज और चले। वो भी लगभग थक चुका था। इस हिरण का वजन लगभग 150 पाउंड है, यह जिसका शिकार किया था। सो पहाड़ी से नीचे आते हुए और उसने इसे नीचे रख दिया। उसने कहा, मैं थकने पर हूँ। मैंने कहा, हाँ, हम एक तब बोने से त्रिकोण आकार के पेड़ों के अंदर आ गए हैं। बोने से लगभग इतने ऊंचे। वहाँ पर कुछ तीतर पक्षी उड़ रहे थे और वहाँ पर मुर्ग जाति के पक्षी थे। और तो मैंने उन पर इस तरह से कुछ पत्थर फेंके। तो उसने कहा, क्या आपने कभी उनमें से कोई भी मुर्ग जाति के पक्षी को खाया है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं सोचता। उसने कहा, वे अच्छे होते हैं, वे तीतर पक्षी के समान अच्छे होते हैं। उसने कहा, भाई ब्रैनम अपनी बड़ी पुरानी काली टोपी को उतार दिया, अपने आप को पंखा करने लगा। कहा, उस भालू के आने का समय हो गया है, क्या ऐसा नहीं है लड़के? और मैंने कहा, बर्ड, तुम इस पर संदेह कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ब्रैनम, मैं बस नहीं समझ सकता। मैंने कहा, मैं भी नहीं समझ सकता। यह समझना मेरे बस की बात नहीं है, इस पर मुझे विश्वास करना है। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर जानता है कि ये बातें सत्य है। क्या मैं यहाँ खड़े होकर यह कहूँगा कि यह सच नहीं था? तब मैं पीछे मुड़ने लगा जिससे कि उसे बंदूक को दूं, और मैंने हिरण के सिर को उठाया, और जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने कहा, बर्ड, तुमने अपने गले में चश्मा लगा रखा है, वो क्या है जो वहाँ पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ है? और उसने चश्मा ऊपर लगाया। उसने कहा, ओह, मेरी सहायता करो। कहा, जो ये किसी की दूध देने वाली गाय नहीं है, देश में ऐसी इस तरह की कोई चीज नहीं है। कहा, यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे बड़ा ग्रिजली भालू है, और सो मेरी सहायता करें। उस पीले सूरज को देखें जो उस पर चमक रहा है, वो भूरे रंग का भालू है। कहा, आपके अनुसार वो कितनी दूर है? मैंने कहा, वो वहाँ लगभग 2 मील ऊपर है, और हम लगभग थक चुके थे। उसने कहा, मैंने कहा, हम किस बात के लिए रुके हुए हैं, आओ चलें। और उसने कहा, क्या आपको पक्का है उसे पकड़ लेंगे? मैंने कहा, निश्चय ही मैं उसे पकड़ लूंगा। उसने कहा, वो कौन सी बंदूक है जिसका आप वहाँ उपयोग कर रहे हो? मैंने कहा, अब इसके बारे में मत सोचो। और ये एक छोटी सी बंदूक थी जो किसी भाई ने मुझे एक बार एक सभा में दी थी, बहुत वर्ष पहले। और मैंने कहा, थोड़ी सी सस्ती है, 0.270। और मैंने कहा, तो ठीक है, मेरे पास होगी। हम थोड़ा और नजदीक जाने लगे, और हम जितने नजदीक आते गए, भालू उतना ही बड़ा दिखाई दिया अपने आप से। ओह, वह एक विशाल सूखी घास के ढेर की तरह लग रहा था जो उस हरे हरे पौधों पर बैठा हुआ था। आप जानते हैं, स्थिर, बड़ा, शक्तिशाली, विशाल चीज, सिर लगभग इतना चौड़ा, आप जानते हैं, और जबड़े बाहर निकले हुए, बड़े बड़े पंजे। और वह इन छोटी ब्लूबेरी की डालियों को इस प्रकार से तोड़ रहा था, आप जानते हैं, उन्हें खा रहा था। और ऐसे ही बैठा हुआ बहुत ही बड़ा जानवर। हम लगभग उससे लगभग 800 गज की दूरी पर थे। उसने कहा, हे भाई ब्रैनम, क्या आपने पहले कभी ग्रिजली भालू पर गोली चलाई है? मैंने कहा, मैंने बहुत से भालुओं को मारा है बर्ड, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी भूरे रंग के ग्रिजली भालू पर गोली नहीं चलाई है। उसने कहा, आप जानते हैं, भूरे रंग के भालू
उन सभी में सबसे बड़े लड़ाकू होते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं इसे समझता हूँ। उसने कहा वो नहीं जानता कि कैसे मरना है। और मैंने कहा अच्छा। उसने कहा नहीं, आपको कितना दूर, आपको इसके साथ उसे मारने के लिए कितना नजदीक जाना होगा। अब बर्ड से पूछ सकते हैं, उसे एक पत्र लिखें, मैं आपको उनका पता दूंगा। उसने कहा कोई भी व्यक्ति जो इस विषय पर लिखना चाहता है मुझे लिखे, मैं उन्हें बताऊंगा। और इसलिए, और मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, उसने कहा अब। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं दर्शन में इससे अधिक नजदीक था बर्ड, मैं ठीक उसके नजदीक था। उसने कहा अब हम बहुत नजदीक आ रहे हैं, वो किसी भी समय हमला कर सकता है। मैंने कहा मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा बर्ड, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा अब जब आप एक भालू को गोली मारते हैं, कहा अब भाई ब्रैनम आप उसकी पीठ में गोली मारें, आपको उसे गिराना होगा क्योंकि वो लड़ता रहेगा, वो तब नहीं उठ सकेगा। मैंने कहा नहीं, दर्शन के अनुसार मैंने उसके हृदय में गोली मार दी। उसने कहा मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात पर कोई गलती नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे ये याद है, क्योंकि एक दर्शन में आप एक चेतना में होते हैं और दोनों में होते हैं, जैसा कि हमने उस रात को समझाया था। आप दो में होते हैं, आप इसे नहीं भूल सकते, समझे? तो आप वहाँ हैं। तो हम फिर से आगे बढ़ गए, लगभग 250 गज की दूरी पर। यह बस अंतिम छोटी सी जल की धारा थी जिस पर से होकर हम गए। और मैंने कहा अब बस इतना ही है, उसे देखो, क्या वो सुंदर नहीं है? उसने कहा हाँ, मुझे लगता है कि वो सुंदर है। और मैंने कहा ठीक है बर्ड, अब जब मैं यहाँ से उठता हूँ वो आ रहा है। और मैंने कहा तुम बस देखते रहना। और उसने कहा मैं देखता रहूंगा। सो मैंने बंदूक की नली में एक गोली को डाला, आप समझते हैं, और हम वहाँ इस छोटी सी जल की धारा के नीचे थे। जैसे ही मैं उठा, यहाँ पर वो आता है, ओह प्रभु, मैं रुक गया, गोली चलाई, और ऐसा लग रहा था जैसे एक मटर के दानों से उसे गोली मार रहे हैं। लड़के, इससे कुछ भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या बिल्कुल भी नहीं रोका हो। और ओह, इसके पहले आप गति के बारे में बात करें, मैंने इस तरह का कुछ भी कभी नहीं देखा। वे एक घोड़े, हिरन या किसी भी चीज से आगे निकल जाएगा। आप जानते हैं एक भालू इस तरह से कर सकता है। वो सीधे उस पहाड़ी से नीचे आ रहा था, ठीक हमारी ओर, इस तरह से। और मैं, इससे पहले कि मैं बंदूक में एक और गोली भर सकूं, वह गिरकर मर गया। लगभग मुझसे लगभग 30-40 गज की दूरी पर बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक पलटने लगा। उसमें से हृदय, फेफड़े और सब कुछ निकाल दिया। यह एक नौसलर की गोली थी। आप हाथ से गोली भरने वाले इसे जानते हैं। तो इसने उसे उड़ा दिया और वो गिर गया। बर्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसकी ओर देखा, मुंह के चारों ओर बहुत ही सफेद हो गया था। उसने कहा भाई ब्रैनम, मैं उसे अपनी गोद में नहीं लेना चाहता था। मैंने कहा न ही मैं चाहता था। उसने कहा तुमसे कहना चाहता हूँ, ये सब खत्म होने के बाद दोस्त, यदि ये उन दर्शनों में से एक नहीं होता जिसे मैंने पहले देखा था, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ उस भालू के इतना नजदीक नहीं आता, और ना ही हम में से कोई भी उसे हिला सकता। उसका वजन लगभग 1000 पाउंड था। मैं सोचता हूँ ऐसा ही कुछ विशाल बड़ा जानवर, हम उसे साफ नहीं कर पाए। हमारे पास उसकी खाल है। हमने नीचे की ओर बढ़ना आरंभ किया और हमने कहा भाई ब्रैनम, हमने सींगों को उठाया। उसने कहा यदि वे सींग बिल्कुल 42 इंच के होंगे। कहा मैं तो बस एक दौड़ को लगाने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा होगा कि आप इसे ठीक अभी लगाएं, क्योंकि ये इतने के ही हैं। उसने कहा मैंने कभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये सपना देख रहा हूँ। और जब हम वहाँ पर पहुँचे और मैंने एडी से कहा, मैंने कहा अब तुम देखना, ब्लेन इस पर अपने हाथों को रखेगा। अब आपको याद है उस सींग के ऊपर एक छोटा सा हाथ था, याद करें भाई फ्रेड, मैंने आपको कैसे बताया था कि ऐसा होगा। और मैंने कहा तुम इसे देखना, एडी को कहा। और तो बर्ड ने कहा रुकना। उसने वहाँ पर अपना घोड़ा लिया और हम उसे उठाकर लाए थे, आप जानते हैं। और वे घोड़े बस हर चीज को फाड़ रहे थे। आप जानते हैं कि वे किस तरह से करते हैं जब वे ग्रिजली भालू या किसी भी प्रकार के भालू को सूंघते हैं। सो मैं वहाँ पर गया, पकड़े हुए घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो काठी वाला घोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था और उसने वहां जाकर और अपना नापने का टेप लिया और वहां पर चलकर आया, मुझे इस तरह से देख रहा था। कहा यहाँ आओ ब्लेन। मैंने एडी को हल्के से मुक्का मारा, इसे इस पर रखो, आमीन, और तो मेरी सहायता करना। 42 इंच नाक पर। अब वे सींग लगभग 2 इंच सिकुड़ जाते हैं। जब वे सूख जाते हैं, वो ग्रिजली भालू मेरे निजी कमरे में रखा हुआ है और सींग दीवार पर लटक रहे हैं। जानवरों की खाल प्रसाधन करने वाले ने उन्हें लगाया था और उन्हें ऊपर लगाया था। उन पर एक नाप करने की टेप लटकी हुई है।
जो बिल्कुल ठीक 42 इंच के है। अब परमेश्वर एक मनुष्य को शिकार की यात्रा के विषय में कुछ इस प्रकार से क्या बताएगा। When I got back, mother जब मैं was sick. वापस आया, माँ बीमार थी। मैं उसे देखने के लिए गया। उसने कहा, बिल्ली। आया, माँ बीमार थी। मैं उसे देखने के लिए गया। उसने कहा, बिल्ली। See, he देखो, was वह मुझे encouraging me. प्रोत्साहित कर रहा था, मुझे किसी चीज के लिए तैयार कर रहा था। I said, मैंने कहा, माँ, Mama, प्रभु ने the आपको Lord's हमेशा ही always healed चंगा me. किया है। She said, उसने Billy, कहा, I'm बिल्ली, going home मैं to see पिताजी Dad. से मिलने के लिए घर जा रही हूँ। Oh, ओह, I said, मैंने Mom, कहा, don't माँ, talk like इस that. तरह से बात मत करो। said, Yes, कहा, I am. हाँ, मैं I जा prayed रही हूँ। for her. मैंने उसके लिए प्रार्थना की। Brother और भाई Fred and all फ्रेड these और ये witnesses सारे sitting here. गवाह जो यहाँ बैठे हुए हैं जानते हैं। Then, फिर अगली बात आप जानते next हैं, thing you know, उन्होंने they had उसे her in a अस्पताल में hospital. रखा था। The डॉक्टर doctor को didn't know what was यहाँ तक wrong. यह भी नहीं पता था कि Well, क्या गलत था।